गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5 जून है, जिसको हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे विद्यालय के चेयरमैन सर डॉक्टर NP द्विवेदी सर आज पर्यावरण दिवस के संदर्भ में कुछ बातें आपके सम्मुख रखेंगे। जी बच्चों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निर्धारित किया गया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। पर्यावरण हमारे चारों तरफ जो कुछ भी उपस्थित है, जिससे हम प्रभावित होते हैं और जिसके ऊपर हम प्रभाव डालते हैं, वो सभी हमारा पर्यावरण है। तो हमारे चारों तरफ जो कुछ भी उपस्थित है, हम उसको तो प्रभावित करते ही हैं, साथ साथ वो हमको भी प्रभावित करता है। प्रत्येक क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये फिजिक्स का भी सिद्धांत है। अगर हम धूल में ठोकर मारेंगे तो धूल उड़ के हमारे सिर पर बैठेगा, इसको कोई बचा नहीं सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम अपने पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में जरा विचार करें कि क्या हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रख रहे हैं। बच्चों, ये मनुष्य का जो जीवन है, ये पौधों के ऊपर ही आश्रित है। जिस समय धरती पर जीवों का विकास हुआ, उस समय यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता था, और इसलिए कोई ऐसा जीव जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहता है, वो उस समय ऐसा कोई जीव था नहीं। अगर उस समय हमारी उत्पत्ति हुई होती तो संभव नहीं था। धीरे धीरे हरे पौधे विकसित हुए। जब हरे पौधे विकसित हुए तो उनसे ऑक्सीजन बनना शुरू हुआ, और आज ऑक्सीजन करीब करीब 21% तक इस हमारे पर्यावरण में है, इस हमारे वातावरण में है। और इसी ऑक्सीजन के कारण ही हम जिंदा हैं। केवल ऑक्सीजन ही नहीं, अगर देखा जाए तो हमारा जो पर्यावरण है, अगर हमारा पर्यावरण हेल्दी है तो हम भी हेल्दी हैं। किसी तरह से अगर हम अपने पर्यावरण को कमज़ोर बना दें, पर्यावरण को हम सुरक्षित न रखें, तो हमारा जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चों, पर्यावरण हमारा जो हेल्दी पर्यावरण है, फिर सोचा जाए कि तमाम जो पेड़ पौधे घास और ये सब हैं, इनसे हमको मिलता क्या है, क्यों हम इनको सुरक्षित रखें। तो अगर मोटी मोटी बात को देखा जाए तो इन पेड़ पौधों से ही हमें भोजन मिलता है, इन पेड़ पौधों से ही हमें वस्त्र मिलता है, इन पेड़ पौधों से ही हमें दवाएं मिलती हैं। पेड़ पौधे अगर न हों तो इस पर आश्रित तमाम जो छोटे छोटे जीव हैं, मधुमक्खियां हैं, तितलियां हैं, पक्षियां हैं, या और भी असंख्य ऐसे जीव हैं जो इन वृक्षों पर आश्रित होते हैं, उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। बच्चों, आप जानते हो कि कोई भी पौधा फल देता है, फल देने के पहले उसमें फूल बनता है और फूलों का परागण होता है। उनका जो पॉलिन ग्रेन्स है, परागकण है, वो एक पौधे से दूसरे पौधे तक ट्रांसफ़र होता है, और जब ट्रांसफ़र होगा तभी उसमें बीज बनेगा और फल बनेगा। अगर हम इन सारे जीवों को नष्ट कर दें, तितलियों को, मधुमक्खियों को, तमाम जो छोटे छोटे जीव हैं, इनको अगर हम पक्षियों को नष्ट कर दें तो परागण की क्रिया भी प्रभावित हो जाएगी
और निश्चित रूप से तब हमारे फसलों की उपज भी कम हो जाएगी। पर्यावरण ही इस वातावरण जो तापमान है इसको भी रेगुलेट करता है। अगर हम वृक्ष को काट दें, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाती है तो आप अखबारों में पढ़ते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ग्लोबल वार्मिंग है क्या? एक लाइन में अगर इसको समझाया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग से जनरली हम कहते हैं कि तापमान बढ़ जाना, लेकिन सही इसको समझना चाहिए। देखो, हमारे पृथ्वी का जो वार्षिक औसत तापमान है वो करीब 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। कार्बन डाइऑक्साइड या और भी कुछ गैसेज हैं, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये तमाम ऐसे गैसेज हैं जो जब सूर्य की किरणें आती हैं धरती पर तो वो धरती पर तो उसको पहुंचने देती हैं, लेकिन यहाँ से जो हीट का विकिरण है, जो गर्म किरणें हैं, उनको बाहर जाने से रोकती हैं और इस तरह से पर्यावरण हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो हमारी पृथ्वी का जो औसत तापमान है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर बढ़ जाएगा तो इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण आप देखते हो कि तापमान बढ़ रहा है, मौसम परिवर्तित हो रहा है। जिस समय बरसात का मौसम है उस समय सूखा पड़ रहा है, जिस समय बरसात का मौसम नहीं है उस समय पानी बरस रहा है, तूफान आ रहे हैं, आंधियाँ आ रही हैं। बहुत सा प्रभाव आप अखबारों में पढ़ते होंगे, एल नीनो इफेक्ट कहते हैं, ला नीना इफेक्ट कहते हैं, जिनसे हमारे पूरे धरती का जो वातावरण है, इसका जो पर्यावरण है वो प्रभावित हो जाता है। इन पेड़ पौधों से ही हम जो मिट्टी की बनावट है, सॉयल फॉर्मेशन है, ये हम उसमें मदद मिलती है। अगर पर्यावरण हमारा ठीक है, जल से भूमि का कटाव नहीं होगा, हम पेड़ पौधों को, घास को, वनस्पतियों को हटा देते हैं, बारिश होती है, वो पानी बह के नदियों में जाता है, नदियों के अंदर जल मिट्टी के जमाव के कारण नदियाँ छिछली हो जाती हैं, बाढ़ आता है और उससे तमाम धन जन की हानि होती रहती है। तो बच्चों, हमारा जो पर्यावरण है ये हमको बहुत कुछ देता है। हम कहते हैं कि वृक्ष ही भगवान है। हम कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में ये देवता पाए जाते हैं, इस वृक्ष में ये देवता पाए जाते हैं, नीम में ये देवता पाए जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो खाली बकवास की बात है, ये केवल अंधविश्वास की बात है, देवता कहाँ से पाए जाएंगे। तो बच्चों, एक मिनट सोचा जाए कि आखिर देवता हैं क्या? देवता क्या है? देवता वे हैं जो हमको पैदा करते हैं, देवता वे हैं जो हमारे जीवन को सुखी बनाते हैं, जिनसे जो हमारा पालन पोषण करते हैं और जो हमारा संहार करते हैं। तो ये सब काम वृक्ष ही तो करते हैं। अगर हम वृक्ष को हटा दें तो हमारा जीवन सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसलिए बच्चों, एक कहा गया है, कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जो कि औषधि के रूप में काम न करता हो। आज हम सारे वृक्षों को हटा दें। आप देख रहे हो कि इस कोरोना के महामारी के समय गिलोय का कितना उपयोग लोगों ने किया है अपने जीवन रक्षा के लिए। इसी तरह से तमाम ऐसी वनस्पतियां हैं जो कि हमारे लिए, हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, उनको स्वस्थ बनाने में औषधि के रूप में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारी सरकार इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए तो तमाम उपाय कर रही है, लेकिन केवल सरकार के उपाय से ही पर्यावरण सुरक्षित नहीं रह सकता है जब तक हम सभी लोगों का उसमें योगदान न हो। तो आज इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोग संकल्प लें कि सभी लोग कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएंगे। अगर हमारे पास जगह हो तो एक से ज़्यादा वृक्ष भी हम लगावें, और न केवल लगावें बल्कि उसकी सुरक्षा करें, उसकी देखभाल करें और देखें कि जो वृक्ष हम लगा रहे हैं वो फिर नष्ट न हो, सूखने न पावे। तो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वृक्ष ही, अगर पर्यावरण हेल्दी है, वृक्ष अगर पर्यावरण में चारों तरफ है तो इससे तापमान प्रभावित होगा,
वृक्ष से ही हमको फल मिलेंगे, औषधियाँ मिलेंगी, वस्त्र मिलेगा, हमारा पर्यावरण ठीक रहेगा। तो आज हम सबसे अनुरोध करते हैं कि सभी लोग कम से कम एक वृक्ष अपने यहाँ अवश्य लगावें। बच्चों, अपने दरवाजे पर या कहीं भी जहाँ भी खाली स्थान आप में, वहाँ के अनुकूल एक वृक्ष आप अवश्य लगाएंगे, ये हमारा आपसे अनुरोध है। और अगर आप सब लोग ऐसा करते हैं तो इस विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का जो उद्देश्य है ये पूरा होगा। धन्यवाद।